हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में जितने भी JSSC CGL के न्यू जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड टॉपिक के PDF सेंड किया जाता है और साथ ही इस ग्रुप में डेली कुरमाली क्विज भी लिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ऐड होइए और क्विज ज़रूर दीजिए। साथ ही यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी डेली एक कुरमाली क्विज आता है, तो आप उसे ज़रूर अटेंड करिए। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरे सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और उसके नोट्स बना रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर ज़रूर करिए। इससे हमें भी मोटिव मिलता है कि मैं आपके लिए न्यू टॉपिक पर लेक्चर बनाऊं। तो आपके JSSC CGL के सिलेबस में जो है केरिया बहू, जो कि कालीपद महतो द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके टॉपिक में दिया गया है। तो आपका जो है केरिया बहू नाटक से जो है आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो उसी से रिलेटेड, केरिया बहू से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरिया बहुटा कीना है, यानी कि केरिया बहू जो पुस्तक है ये क्या है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास या ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाटक, यानी कि केरिया बहू जो है एक नाटक है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू पथिटा काकर लेखल है, यानी कि केरिया बहू पुस्तक को किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए मानसिंह महतो, ऑप्शन बी चंद्रमोहन महतो, ऑप्शन सी कालीपद महतो या ऑप्शन डी क्षीरोधर महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीपद महतो, यानी कि केरिया बहू जो पुस्तक है ये कालीपद महतो जी ने लिखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई गोकुल की ना रहे, यानी कि केरिया बहू नाटक में गोकुल क्या है। ऑप्शन ए गरीब लोग, ऑप्शन बी भिखारी, ऑप्शन सी बेजार लोग या ऑप्शन डी धनी मानी व्यापारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धनी मानी व्यापारी, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल एक धनवान व्यापारी था। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि केरिया बहू एक नाटक है और इसके जो लेखककार वो कालीपद महतो जी हैं और केरिया बहू नाटक में गोकुल जो है एक धनवान व्यापारी है, इसे आप ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई बिपिन गोकुले कोने है, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है बिपिन गोकुल का क्या लगता है। ऑप्शन ए मामा, ऑप्शन बी भेगना, ऑप्शन सी काका या ऑप्शन डी बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेगना, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है बिपिन गोकुल का भगना यानी कि भांजा लगता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई शांति कार्तिके कने है, यानी कि केरिया बहू नाटक में शांति कार्तिक की क्या है। ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी भेगनी, ऑप्शन सी मामी या ऑप्शन डी काकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटी, यानी कि कार्तिक के जो बेटी का नाम होता है वो शांति है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहू नाटक टाई चौरन गोकुल एक कने है, यानी कि केरिया बहू नाटक में चरण गोकुल का क्या है। ऑप्शन ए मीता, ऑप्शन बी काका, ऑप्शन सी चाकोर या ऑप्शन डी मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाकर, यानी कि केरिया बहू नाटक में जो है गोकुल का नौकर चरण होता है, इसे आप ध्यान में रखिए लेते हैं। आप इन क्वेश्चन को आप डेली रिवीजन करिए और बार बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपके जो माइंड में है वो बैठ जाएगा और ये आप कभी नहीं भूलेंगे।
ये नहीं कि 1 मिनट देख लिया और समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर छोड़ दें। ऐसे करने से नहीं होगा दोस्तों। ऐसे आप कभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं करिएगा। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा और साथ ही जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप डेली देखिए और साथ ही उसके डेली नोट्स बनाइए और उसे डेली रिवीजन करिए, तभी ही आपका सिलेक्शन होगा। ये बिल्कुल नहीं करना है कि थोड़ा सा लेक्चर देख लिए बाद में देख लेंगे, ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। अब मन लगा के मेरे सारे लेक्चर्स को जो है पूरा देखिए और उसे समझने का कोशिश करिए। मैंने बहुत ही ईजी वे में मैंने हर एक लेक्चर को आपको समझाया है और इसीलिए मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि मैंने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उसमें मैंने बहुत ही एफ़र्ट अपना दिया है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि इतने सारे जो एफ़र्ट मैंने दिए हैं ये सभी बच्चों के पास पहुँचे। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाय नीरा गोकुले कने है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है नीरा गोकुल का क्या है? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी बाप, ऑप्शन सी काका या ऑप्शन डी भेगना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटा, यानी कि गोकुल का बेटा का नाम जो है नीरा होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाय गोकुल एक समधी इन गिला मुद्दे कोंटा है, यानी कि केरिया बहु नाटक में गोकुल का इनमें से संबंधी कौन है? ऑप्शन ए नीरा, ऑप्शन बी पड़कू, ऑप्शन सी कान्हू या ऑप्शन डी कार्तिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्तिक, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का संबंधी इनमें से कार्तिक होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाय गोकुल एक बहिन इगला मुद्दे कने है, यानी कि केरिया बहु नाटक में गोकुल की बहन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी कुलिया, ऑप्शन सी लीना या ऑप्शन डी पुनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुलिया, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल की बहन कुलिया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाय गोकुल एक छोटू बेटा टक नाम की ना है, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा का क्या नाम होता है? नीरा, ऑप्शन बी सुचान, ऑप्शन सी पंकू या ऑप्शन डी भास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पणकू, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा का नाम पणकू होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु नाटक टाय गोकुल एक छोटा बेटा टा कीना रहे, यानी कि केरिया बहु में नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा क्या है? ऑप्शन ए दरबान, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर या ऑप्शन डी रेलवे ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलिस ऑफिसर, यानी कि केरिया बहु नाटक में जो है गोकुल का छोटा बेटा जो कि पणकू होता है वो जो है एक पुलिस ऑफिसर रहता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। मेरा एक बात आप सभी हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ, तो मेरा विश्वास मानिए आपका एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप दिखावे के लिए मत पढ़िए कि मैं बस पढ़ रहा हूँ मेरा हो जाएगा, मैं इतना पढ़ रहा हूँ। अब जो भी कर रहे हैं आप शांति से एकदम चुपचाप करते रहिए और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नाच रहा हूँ। आपका सिलेक्शन ही सबको बता देगा कि आपने कितना मेहनत किया था और आपने जो है उस सिलेक्शन के लिए आपने दिन रात मेहनत किया था। तो इसीलिए आप बस मन लगाकर पढ़ते रहें और मुझे इसी प्रकार जो है जितना सपोर्ट आप लोगों ने अब तक किया है मैं चाहता हूँ ये सपोर्ट आप हमेशा बनाए रखें। और झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल को आप सभी के लिए है और इस चैनल को आप लोगों को ही बनाना है और इसके सारी क्रेडिट जो है ये आप सभी को ही जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, केरिया बहु नाटक टा कौन बछरे छापल रहे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केरिया बहु नाटक जो है कौन से साल में छपा? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982 या ऑप्शन डी 1983। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1983, यानी कि केरिया बहु नाटक जो है 1983 ईस्वी में छापा गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि केरिया बहु जो है एक नाटक है
और इसके जो लेखककार हैं वो कालीपद महतो जी हैं। 1983 ईस्वी में जो है केरिया बहू नाटक का प्रकाशन हुआ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थे केरिया बहू नाटक। मैं आशा करता हूँ ये केरिया बहू नाटक जो कि कालीपद महतो द्वारा लिखा गया था, इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये हो ही सकता है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं लेक्चर में से क्वेश्चन आएगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से 2-3 बार देख लेना और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन में। तब तक के लिए आप सभी अगर इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक कर दें। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेरी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया गया है। और साथ ही अगर कुछ भी आपके क्वेश्चन हो तो आप हमें इस क्वेश्चन जो है इस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। और मेरा हमेशा आप लोगों से एक ही विनती रहती है कि आप हमेशा झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि मुझे हमेशा मोटिव मिलता रहे आप लोगों के लिए न्यू लेक्चर बनाने का। दोस्तों मुझे बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप सभी मन लगा कर पढ़ें। तो मिलते हैं कल एक नई कुरमाली सेशन के साथ। तो देखते हैं कल जो है जो आधुनिक जो लेखककार हैं तो साहित्यकार जो है लोकगीत मैंने बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में जो है JSSC CGL 2023 का प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें JSSC CGL 2023 के जितने भी टॉपिक हैं उसमें आपको उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेंगे, तो आप वो ज़रूर चेक करना। तो मिलते हैं कल एक नए कुरमाली सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात।